बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बेंच पे चला गया, मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, कंपनी मुझे बाहर तो नहीं निकाल दी, कंपनी ने मुझे 30 दिन का टाइम दिया है। मतलब आप सपोज करो आपको 25,000 मिल रहा है एंड कंपनी की बिलिंग हो रही है आपके लिए 1.5 लाख की, तो उससे कंपनी को फायदा हो रहा है, राइट। 25,000 ओनली तुम्हें मिल रहा है, बाकी का कंपनी के पास जा रहा है। जहां जिस लोकेशन का आपको प्रोजेक्ट मिलता है ना, ले लो। आप फ्रेशर हो, फ्रेशर में जो भी आपको मिल रहा है ना, आप ले लो। आपको बस सीखना है। 6-6 महीने तक बेंच पे रहते हैं एंड वो प्रोजेक्ट रिफ्यूज कर देते हैं। तो टीसीएस ने पॉलिसी निकाल दी, अगर आप 35 डेज में प्रोजेक्ट नहीं लेते हो, पीआईपी होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, जहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो ना, अब हर किसी के मन में ये रहता है कि यार बेंच पे तो मैं जाऊं ना। अगर आपने प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया है ना, और प्रोजेक्ट में गए, आपने काम किया, उसके बाद आप बेंच पे चले गए क्योंकि आपको प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, एंड उसके बाद अगर आपको प्रोजेक्ट कोई नहीं मिलता है तो आपके साथ क्या होगा? आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या फिर आपको फोर्सफुली रिजाइन कराया जाएगा? आपके साथ क्या होने वाला है? अब तो टीसीएस की न्यू पॉलिसी भी आ गई है, उसमें क्या होने वाला है? इन सारी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है इस वीडियो के एंड में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ओडिन स्कूल के डेटा साइंस एलीट कोर्स के बारे में बता देता हूं। ये कोर्स उन लोगों के लिए जिनके पास कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है एंड उनको जॉब चाहिए डेटा साइंस, एआई जैसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में। And this course is backed by 5 tech companies. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां आपको लाइव ट्रेनिंग मिलने वाली है एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे आपको काम करने को मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि इनके प्लेटफॉर्म से बहुत सारी कंपनियां जैसे फोन पे, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ईवाई, डिलॉयट, ऐसी कंपनियां इनके प्लेटफॉर्म से हायर करती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं, जॉब तक पहुंचाने के लिए पूरा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलने वाली है उन एलुमनाई से जो खुद अपना करियर स्विच करके सक्सेसफुल हो चुके हैं। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोफाइल बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, इंडस्ट्री इंटरेक्शन, बिहेवियरल स्किल्स के साथ साथ प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। ओडिन स्कूल के लर्नर्स चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो या फिर अपना करियर स्विच करके आ रहे हो, कई लोगों ने जॉब पाई है और कई लोगों ने प्रमोशन तक लिया है। आप भी अपने करियर का ग्राफ ऊपर ले आ सकते हो, लेकिन शुरू आपको ही करना पड़ेगा। तो इस बेंच एंड पीआईपी के टाइम को मीनिंगफुल बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दे रखा है, एक बार चेकआउट जरूर करना। तो जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो एंड आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, आपने प्रोजेक्ट में काम किया, आप 2-3 साल काम कर रहे हो एंड आपको लगता है कि यार नहीं, अब मेरे से ना इस प्रोजेक्ट में हो नहीं रहा, बस मैं खींच रहा हूं इस प्रोजेक्ट में अपना टाइम, मेरे को सीखने को नहीं मिल रहा, या फिर जो काम मुझे मिल रहा है उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें कोडिंग वाला प्रोजेक्ट मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट होता है बट उनको फंक्शनल वर्क मिल जाता है, उन्हें कोडिंग वाला प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तो उन दोनों सिनेरियो में लोगों के पास में डाउट आता है कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट में रहूंगा तो या फिर तो मेरी जॉब ही जाएगी, मेरे रिव्यू खराब होने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं कंपनी मुझे बाहर निकाल ही देगी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाता है। जब उनका परफॉर्मेंस साइकिल आती है तो भाई उनको बहुत गंदा ही परफॉर्मेंस रेटिंग मिलती है। बहुत सारे लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट से रिजाइन कर देते हैं, प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं एंड बेंच पे चले आते हैं। उनके मन में रहता है कि यार बेंच पे रहूंगा तो मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा एंड मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में चला जाऊंगा। लेकिन भाई, और ऐसा भी नहीं है कि बेंच पे आपको प्रोजेक्ट नहीं मिले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बेंच पे चला गया, मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, कंपनी मुझे बाहर तो नहीं निकाल दी, कंपनी ने मुझे 30 दिन का टाइम दिया है। भाई जो 30 दिन का टाइम मिलता है ना, उसमें आपके पास मल्टीपल कॉल आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉल नहीं आएंगे, और रीजन मैं बताता हूँ क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपके पास कॉल आएंगे ही आएंगे। उसका रीजन ये है, जब आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हो ना, तो आपको सैलरी कितनी मिलती है आप समझ रहे होंगे। आपको सैलरी इतनी मिलती है एंड आपकी जो बिलिंग होती है किसी प्रोजेक्ट में जाने के बाद, वो आपकी बिलिंग काफी अच्छी होती है। अगर कंपनी ने आपको हायर किया है ना, कंपनी ने अपने पर्पज से हायर किया है, उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है, उन्होंने आपके ऊपर खर्चा किया है, तो आपसे क्यों ना काम करवा के कंपनी को प्रॉफिट हो। मतलब आप सपोज करो आपको 25,000 मिल रहा है एंड कंपनी की बिलिंग हो रही है आपके लिए 1.5 लाख की, तो उससे कंपनी को फायदा हो रहा है, राइट। 25,000 ओनली तुम्हें मिल रहा है, बाकी का कंपनी के पास जा रहा है। तो क्यों ना कंपनी चाहेगी कि ये बंदा मैप हो जाए किसी प्रोजेक्ट में एंड आपकी जल्दी से जल्दी बिलिंग स्टार्ट हो जाए, राइट। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि भाई आपके पास प्रोजेक्ट तो कॉल आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी खुद चाहती है ये बंदा जल्दी से जल्दी मैप हो और इसकी बिलिंग स्टार्ट हो जाए। कंपनी नहीं चाहेगी कि बंदा बेंच पे ही रहे। यार उस ड्यूरेशन में आप जिस टैग में काम कर रहे हो एंड उस टैग से रिलेटेड आपके पास कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो ट्राई करो
और किसी प्रोजेक्ट में मैप होने का, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी पढ़ लो, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारा टाइम होता है एंड आप उस टेक्नोलॉजी को पढ़ के दूसरे प्रोजेक्ट में मैप हो सकते हो। सपोज करो आप जावा में हो, जावा का प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहा, तो आप किसी दूसरी टेक्नोलॉजी को पढ़ के अपना डोमेन भी चेंज कर सकते हो। ऐसा मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया था एंड उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज करके दूसरे प्रोजेक्ट में मैप हो गए और उनका जो डोमेन था वो भी चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको 30 या 35 डेज का टाइम मिलता है या बेंच पीरियड पे आपको डायरेक्टली कंपनी बाहर निकाल देती है। नहीं, कंपनी आपको बहुत ज्यादा चांसेस देती है कि आप जल्दी से जल्दी किसी प्रोजेक्ट में मैप हो जाओ, जिससे आपकी बिलिंग साइकिल स्टार्ट हो जाए, तो कंपनी को भी फायदा होगा और कंपनी आपकी सैलरी भी दे पाएगी। एंड दूसरी कंडीशन आती है कि भाई आपने 35 डेज निकाल दिया, आपका प्रोजेक्ट नहीं है, आप रिफ्यूज करते जा रहे हो। रिफ्यूज करने के रीजन जो सिली रीजंस लोग देते हैं ना, भाई चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट मिल गया या फिर चेन्नई का प्रोजेक्ट मिल गया या हैदराबाद का प्रोजेक्ट मिल गया। भाई आप फ्रेशर हो, आपको प्रोजेक्ट मिलना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपको चंडीगढ़ का मिल गया या फिर अमेरिका का मिल गया या फिर आपको चेन्नई का मिल गया। जहां जिस लोकेशन का आपको प्रोजेक्ट मिलता है ना, ले लो। आप फ्रेशर हो, फ्रेशर में जो भी आपको मिल रहा है ना, आप ले लो। आपको बस सीखना है। जब आप एक्सपीरियंस होंगे तो कंपनी छोड़ देना, मना कर देना, भाई मैं अब नहीं काम कर रहा, मैं कंपनी छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया है। स्टार्टिंग में अपनी लाइफ को जोखिम में मत डालो। एटलीस्ट उतना पैसा लेते रहो कंपनी से कि खर्चे चलते रहें। मतलब सिंपल भाषा में आपके खर्चे चलते रहें। ये गलतियां लोग बहुत ज्यादा करते हैं। मैं बोलता हूं भाई ये मत करो, जहां प्रोजेक्ट मिल रहा है वहां जाओ। अभी टीसीएस ने, आपने देखा होगा, टीसीएस ने न्यू पॉलिसी निकाल दी 35 डेज की। भाई हर किसी कंपनी का रहता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं 6-6 महीने तक बेंच पे रहते हैं एंड वो प्रोजेक्ट रिफ्यूज कर देते हैं। तो टीसीएस ने पॉलिसी निकाल दी, अगर आप 35 डेज में प्रोजेक्ट नहीं लेते हो या फिर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, तो भाई इसका मतलब कंपनी के पास जिस डोमेन में आप ने ट्रेनिंग लिया है उस डोमेन के प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो आप कंपनी से रिजाइन कर दो। लेकिन आपके पास 35 डेज होते हैं, उस 35 डेज में आप ना बहुत कुछ सीख सकते हो। मतलब आप ये समझ लो, आपको 35 डेज की सैलरी मिल रही है एंड उस टाइम पे आपने सीखने को ही मिल रहा है। मतलब सीखने के पैसे मिल रहे हैं आपको ओवरऑल। मतलब आप कोई काम तो नहीं कर रहे, बस सीख रहे हो, प्रोजेक्ट देख रहे हो, उसके आपको पैसे मिल रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं, भैया मैं पीआईपी पे चला गया, अब मैं क्या करूं, मेरे को 35 या 45 डेज का टाइम मिला है, मैं क्या करूं। पीआईपी होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, जहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं प्रोजेक्ट में अच्छा नहीं कर रहे होते हैं एंड उनको पीआईपी पे डाल दिया जाता है, उनके ऊपर बहुत सारे एस्केलेशंस वगैरह आ रहे होते हैं। यहाँ पर तो आप पीआईपी पे जाके लर्निंग कर सकते हो अच्छी खासी। मैं तो ये बोलूंगा लर्निंग करो अच्छी और कंपनी से निकल जाओ। वो एक अच्छा मौका है जहां पे आपको पैसा मिल रहा है लर्निंग करने के लिए और कंपनी से बाहर निकलने के लिए। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहे, इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई उनको आता नहीं है, उनको उस डोमेन में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो पीआईपी में चले जाते हैं। मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, मुझे कोई फंक्शनल वर्क में डाल दे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा जितना मुझे कोडिंग में है। तो वो चीज होती है, इसलिए लोग पीआईपी में चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं, आपको आता है, बट द थिंग इज कि आपको डोमेन अलग मिल गया, आपको डोमेन डिफरेंट मिल गया, आपको जो डोमेन मिलना चाहिए वो नहीं मिला आपको। और ऐसा भी नहीं है पीआईपी में प्रोजेक्ट नहीं आते, पीआईपी में प्रोजेक्ट भी आते हैं। अपना डोमेन भी चेंज कर सकते हो। जैसे बेंच पे मैं आपको बताया था कि डोमेन चेंज कर दो, पीआईपी में आप अपना डोमेन चेंज कर सकते हो, दूसरे प्रोजेक्ट में मैप हो जाओ। सपोज करो जैसे आप एसएपी में हो, आपको सेल्स फोर्स में जाना है, तो उस टाइम पे आप सेल्स फोर्स पढ़ लो और जब भी इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकलती है और निकलती रहती है एंड उस इंटरनल जॉब पोस्टिंग में अप्लाई कर दो। एक स्मॉल सा इंटरव्यू होगा आपका एंड उस प्रोजेक्ट में आप मैप हो जाओगे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं जब आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकलती है। तो अब बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि भाई मैं जब कंपनी से रिजाइन करता हूं या कंपनी मुझे टर्मिनेट करती है तो हमें 3 मंथ की सैलरी मिलती है या नहीं मिलती। दोनों कंडीशन में, जब आप पीआईपी पे हो और या फिर नॉर्मली आप कंपनी से रिजाइन कर रहे हो तो आपको 3 मंथ की सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो मैं ये गारंटी नहीं कह सकता कि भाई आपको मिलेगी, बट बहुत सारे मेरे दोस्तों से बात किए बोलते मिलती है। तो सिनेरियो बता दो क्या रहने वाला है। जैसे आप पीआईपी पे होते हो तो आपको टाइम मिलता है 35 डेज का या 30 डेज का, राइट। तो वो मंथ कट करने के बाद आपको 2 मंथ की सैलरी मिल जाएगी। मतलब मैं बोल रहा हूँ चांसेस हो सकते हैं आपको मिलने के कि आपको 2 महीने की सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि 1 महीना आपने वो कंपनी में जो पीआईपी पे डाला था वो कंसीडर होता है। 1 मंथ और 2 मंथ जो एक्स्ट्रा होते हैं आपको वो महीने की सैलरी मिल जाएगी। जब आपका फाइनल सेटलमेंट होगा जिसमें आपका लीव वगैरह का और आपने जितना काम किया उतना, वो सारा फाइनल सेटलमेंट में सारा पैसा आ जाएगा। दूसरा कंडीशन रहती है कंपनी खुद से टर्मिनेट कर देती है कि भाई टर्मिनेट कर दिया, उसमें आपके जो रिलीविंग लेटर रहता है उसमें लिखा रहता है भाई आपको टर्मिनेशन कंपनी से मिला है, और वो कहीं ना कहीं आपका जब दूसरी कंपनी आप जाओगे उसमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए वो टर्मिनेशन वाला ऑप्शन मत चूज करना। तो कंपनी एचआर 2 ऑप्शन देगी, यहाँ पर तो रिजाइन कर दो ना या फिर हम टर्मिनेट कर देंगे आपको।
तो मैं बोलूंगा रिजाइन वाला ऑप्शन ही ज्यादा बेटर है और सैलरी मिल जाती है। मैंने लोगों से बात की, उनको मिली है सैलरी, तो उसमें आपको सैलरी मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि जब आप बेंच पे हो एंड उस टाइम पे जब एचआर आपके पास आएगी तो आपको बोलेगी रिजाइन करना या टर्मिनेट, तो आप रिजाइन कर देना। उसमें आपको 3 मंथ की सैलरी होगी, या उसमें एक कंडीशन रहती है, या तो आप नोटिस पीरियड पे जा सकते हो 3 मंथ के लिए, लेकिन कंपनी बोलती है भाई जब आपको 1 मंथ का ही आपको प्रोजेक्ट नहीं, तो 3 मंथ पे क्या लोगे, तो आप नोटिस पीरियड नहीं, कंपनी आपको बोलेगी अभी रिजाइन कर दो, अभी निकलो, और आपको 3 मंथ की सैलरी मिल जाएगी। ऐसी कंडीशंस बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई गाइस, इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड हाँ, कमेंट जरूर कर देना नेक्स्ट टॉपिक के लिए और पॉडकास्ट के लिए कि भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट कौन से लाए जाएं। बहुत दिनों से चैनल पे पॉडकास्ट नहीं आया, तो अभी पॉडकास्ट आने वाले हैं कुछ दिनों में।